निवेदन है कि हमारे अतिथि का स्वागत करें, अभिनंदन करें। रतन जी सन ऑफ कुशाला राम जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे प्रत्याशी महोदय का स्वागत करके अभिनंदन करें। रैना चंद जी है क्या? रूपचंद जी सन ऑफ कुशाला राम जी, आप भी पधारें और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। अनिल जी पार्षद से भी निवेदन है कि आप भी हमारे सुयोग्य प्रत्याशी माननीय शरण कुमार जी का अभिनंदन करें। प्रमोद जी पार्षद, प्रमोद जी से भी निवेदन है कि आप भी हमारे प्रत्याशी महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। गोपाल जी सन ऑफ दानाराम जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। रामचंद्र जी सन ऑफ जुगल किशोर जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। अनिल जी सन ऑफ जगदीश जी, आप भी पधारें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। बुद्धराम जी सन ऑफ मोटाराम जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नेमाराम जी से भी निवेदन है कि आप भी हमारे प्रत्याशी महोदय का स्वागत करके अभिनंदन करें। केसर देव जी से भी निवेदन है, केसर देव जी सन ऑफ राम कुमार जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मेरे पास सूची में केवल इतने ही नाम है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति अभिनंदन करना चाहें वो आकर के। जगदीश जी प्रजापत से भी निवेदन है कि आप भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। रतन जी दर्जी से भी निवेदन है, आप भी पधारें और स्वागत करें, अभिनंदन करें। जगदीश जी प्रजापत, अरे सॉरी, हाँ, शिषपाल जी राजपूत से भी निवेदन है कि आप भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। रिछपाल जी मास्टर जी से भी निवेदन है कि आप भी आए और मंच पर आकर के स्वागत करें। रामकरण जी ढाका से भी निवेदन है कि आप भी पधारें। आप सुरेश जी पंडित जी से भी निवेदन है कि आप भी आए और स्वागत करके अभिनंदन करें। बाबूलाल जी सन ऑफ राम कुमार जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी स्वागत करें। राजेंद्र जी ढाका से भी निवेदन है कि आप भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओम जी से भी निवेदन है कि आप भी पधारें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। गोवर्धन जी से भी निवेदन है कि आप भी पधारें और हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करें। हाँ बोलो। इस कड़ी में मैं ताराचंद जी सैनी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी आए और स्वागत करें, अभिनंदन करें। गोपाल जी सन ऑफ बैराराम जी, आप भी पधारें और अभिनंदन करें हमारे अतिथि महोदय का। गोवर्धन जी से भी निवेदन है कि आप भी पधारें और आप भी स्वागत करें। अभिनंदन की इस कड़ी को मैं यही मोहन जी जाट से भी निवेदन करूंगा कि आप पधारें, स्वागत करें। बस हो गया। मेरे ख्याल से सूची के हिसाब से इतने ही नाम थे। अब यदि यहाँ कोई युवा या और कोई बंधु अपना यहाँ हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करना चाहे तो वो आइए, उनका स्वागत है, वो अभिनंदन कर सकते हैं। हाँ, जो भी स्वागत करना चाहें वो करें, अन्यथा हम इसको यहीं विराम देते हुए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का जो भी उद्बोधन है उसको शुरू करें। हाँ, जिन युवाओं को अभिनंदन करना है, माल्यार्पण करना है, वो आगे आए मंच पर और स्वागत करें, अभिनंदन करें। ताऊजी प्रजापत हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप भी आए और स्वागत करें। ताऊजी प्रजापत, युवा ताऊ, चलो ठीक है, बढ़िया हो गया। अब मैं निवेदन करूंगा, मेरे सामने यहाँ मंच के सामने जो बंधुगण खड़े हैं जिन्होंने इस अभिनंदन में स्वागत कार्यक्रम में भाग लिया, मेरा विनम्र निवेदन है कि जरा इस स्टेज को थोड़ा आगे से खाली करें ताकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का थोड़ा सा बोलने का, भाषण का थोड़ा उत्साहवर्धन ठीक ढंग से हो सके। आपसे निवेदन है कि आगे से थोड़ा सा खाली करें, आप उधर बैठे।
थोड़ा बैठक व्यवस्था को सुधार लें। मैं निवेदन करूंगा श्रवण कुमार जी से कि आप उद्बोधन दें। आओ ए चुन्नू उन्नू शांति से बैठो। बच्चों बच्चों आवाज नहीं, आलती पालती लगा। ये सब साथी पूरा स्पेस दे लें ताकि सब दिखाई दे जाए। कैमरामैन भी थोड़ा सा साइड में हो जाए पीछे। 15 मिनट मेरे को सुन लो प्लीज। एक मिनट कोई नहीं बोले मेरे अलावा। सुनो 15 मिनट में सुन लो ताकि मैं ये लाइक बन जाऊं कि अगली 5 साल थारी सुन भी लूं और थारी कई बात में पूरी भी कर दूं। 15 मिनट ले लो थे। एक बार फोन पान सब बंद कर दो। कोई 15 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़े। इसको बाद में चेक कर ले। प्रणाम लो बड़ा पड़ाव थे मरसा पड़ा तो। हाँ बैठो माइता कुर्सी दो। माइता कुर्सी दो। आज चिंता वक्त उड़ रहे हो जो अठा के बैठे हो जी। देखो सब पहला तो अरे बैठा दो ना भाई ताकि आप बात सुनो। शिवपाल जी बात नहीं करें। ये माइक तो ठीक रखो यार। मैंने माइक वाइक सही नहीं है मेरे पार पड़े को नहीं। नेता को भाषण को नहीं, भाषण मास्टर को है। 15 मिनट सुन लो फिर आ मेरी गारंटी है मैं कहूंगा जाओ मीटिंग पूरी होगी थे को नहीं वाला होगा। भगवान कितनी मेहर है मेरे ऊपर। बात शुरू करा। सब पहले तो मन ओ पतो लागो मोलू कुमा होता। अब मेरे याद आई मारो काको बैठ बनवारी को रोसावण कटे बैठ है कौन से करने बैठ है। हां भी सगाई मेरी कराइडे जान में नहीं आया। वो मैं काको बे तो मेरो भाई लो है पर गांव में पग बड़ो अभी को काको लागे मेरो। अठे बैठ है ठीक है। चुनाव के बाद आऊं भी सागा जुआरी ले जाऊंगा तो फिर भी सागा आऊंगा। ठीक है आंगले कौन चाहिए जुआई ने तो आंगले बन रहा दे देगा जरा। सुनो शुरू करा बात। बोलो नाजी महाराज की। देखो राजस्थान में आवाज कम कर दे बेटा। 200 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं लेकिन बेटा भले घर को लागे बोल मत। चुप रहो भाई जी। चुप रहोगे तो मिलेगी चॉकलेट। वो तो वैसे मिल जाएगी। सुनो ये चुनाव 200 विधानसभा में ये फतेहपुर का एक ऐसा चुनाव है जो एक शिक्षक का चुनाव है। आपको इस चुनाव को जात पात धर्म और राजनीति पार्टी से ऊपर आके एक बार एक अध्यापक को वोट देना है। और अध्यापक जो होता है वो सबके भले की बात करता है। यदि आप मुझे सक्षम बनाते हो तो मैं नेता भी बन जाऊंगा। अध्यापक हुई हूँ नेता यानी सरकार का खजाना आपके बीच लाऊंगा। और शिक्षक का मतलब है जो मेरा मूल काम करूंगा। आपको एक आदमी के साथ एक आदमी फ्री मिल जाएगा तो आपको मुझे वोट देके सक्षम करना है। ये तो बहुत बड़ी अपील है, पहली अपील है। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। दोस्तों मुझे जब पार्टी के टिकट के लिए बुलाया गया तो लास्ट ईयर पिछला विधानसभा का चुनाव था तब ये टिकट भी मुझे ऑफर हुआ था। मैंने इस टिकट को इसलिए बना कर दिया कि तब मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं थे कि जो सीएलसी मैंने 25 साल सींची जो मेरी माँ की तरह है क्योंकि मुझे पहचान थी सीएलसी ने। मैं उसको किसके भरोसे छोड़ता क्योंकि बेटा अपने माँ के प्रति हमेशा फेथफुल रहता है। अब इस बार फिर ऑफर जब आया तो बच्चे दोनों इंस्टीट्यूट संभाल लायक हो गए। बच्चे दोनों कोचिंग संभाल रहे हैं तो घर में मीटिंग हुई। सबने कहा पापा बच्चों ने आप जाओ आपके पुराने सब दोस्त हैं मित्र मंडली हैं सेवा करो और कोचिंग आप 30 साल आपने आवाज सही कर इसकी इक्को बहुत हो रहा है। इक्को की जरूरत नहीं होती भाई। इक्को कम कर दे इसका। इक्को तो डीजे में चाहिए बाथरूम नहीं चाहिए। तो बच्चों ने कहा कि आपको सेवा करनी चाहिए तो मैं मेरा इंस्टीट्यूट पूर्णतः मेरे बच्चों को सौंप के मैं आपके बीच आया हूं। दोस्तों
जब टिकट दी गई मेरे को, तो टिकट मिलने के बाद मेरे यार दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई फतेहपुर बहुत टफ सीट है, बीजेपी के लिए असंभव सीट है। 93 में माननीय बिंडा जी चुनाव जीते थे, उसके बाद यहाँ कुछ चुनाव नहीं जीत पाया, तो मामला आसान तो नहीं है। तो मुझे भी लगा कि कोई मुश्किल है कहीं ना कहीं। तो मैं जब जात का मास्टर हूं, तो मेरे पास कोई बच्चा आएगा और गार्जियन कहते हैं साहब श्रवण जी टावर कमजोर है, तो मैं पूछांगा भी नहीं क्या मैं कमजोर फिजिक्स में है, मैथ में है, केमिस्ट्री में है। तो मैं आर जो गोवर्धन मुझसे बात मत किया करो यार। तो यहां के पता किया तो पता लगा कि यहां कांग्रेस ने कभी भी चुनाव नहीं हराया बीजेपी को। यहां तो बीजेपी के उस मां के जाई औलाद ने यहां हराया बीजेपी को हमेशा, जो अभी भी हरा रहे हैं। कांग्रेस तो यहां मात्र 40,000 वोट की पार्टी है, और अब कहते मेरे सागो दोगा। मैं फिर बहुत होश में कह रहे, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मां भाजपा की देन है, मेरी कोई औकात नहीं है। अब को ढंग से कोई नहीं हुआ, पर शहर में वोटिंग नहीं हुई, फाल्स वोटिंग नहीं रुकी। तो आप सोच के देखो हरा कौन रहा है। कांग्रेस तो कभी हरा नहीं रही है इसको केवल। और पिछली बार चुनाव का मैनेजमेंट लोग कहते हैं फाल्स वोट पर 10-12 आप सब जानते हो, तो 10-12 वोट फाल्स पड़े, तो वो गलती अपनी थी कहीं ना कहीं। वो भी गलती किसकी थी? कार्यकर्ताओं की थी बीजेपी। चुनाव जो लड़ रहा है वो अकेला क्या करेगा बेचारा? भागीर जी ने मैनेजमेंट नहीं किया, अरे भागीर जी क्या करेगा भाई? आपके बूथ पे श्रवण क्या करेगा? बूथ तो आप ही संभालोगे भाई। बूथ तो मैं तो 241 बूथ में कहां जाऊंगा भाई? वहां तो कार्यकर्ता जाएंगे। तो कार्यकर्ता का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कार्यकर्ता किसी प्रभाव में होते हैं और वो चुनाव हरा रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ गया सबके। मेरे को बच्चा मिला एक दिन, जिसकी उम्र 26 साल 27 साल है। बोले साहब मैं तो जन्म में आने बीजेपी में, तो हाँ, लेकिन वोट कौन दिया के दी? तो क्यों? बोले हर चुनाव में कोई पंगो हो जा, जब बापू का बाहर निर्दलीय वोट दे सा बापू वो काम करतो, वो काम मारे पांति आ गयो। बोले मान लगे बीजेपी में हाँ को नहीं आ, मैं पूरी 5 साल बीजेपी में रहा, और वोट आवे तो वोट दिया को नहीं, मैं कौन सी बीजेपी मासूम को नहीं मारे। बोलो तो अब मारे। बोलो अंकल समझ में आ गई, हम फूल वाली बीजेपी पे हैं, व्यक्ति वाली बीजेपी नहीं है। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूं। युवा पीढ़ी ने कहा कि 4.5 साल तो कहा मैं बीजेपी में हाँ, और लास्ट में भगवान जाने क्या हुआ, बापू भी लाग जाए, मैं भी लाग जावा, और मैं व्यक्ति वाली आ जाऊं बीजेपी में। वोट फूल पे दियो को नहीं, हाँ बीजेपी में। जोरदार। अब क्या सोच लियो कि अब क्या मैं व्यक्ति की बीजेपी में को नहीं, अब क्या मैं नरेंद्र मोदी की बीजेपी में हाँ, मैं फूल की बीजेपी में हाँ। बस यही बयार है, यही माहौल बना दोस्तों। इसी की देन है कि आज आपकी बीजेपी, आज के 3 दिन पहले आयो हो जगह दिन बीजेपी 30-35 हजार वोट पे ही, जो कि कट्टर बीजेपी का आदमी हाथ बन कर काटे भी मुंह बीजेपी निकला है। बी के बाद धीरे धीरे माहौल चेंज हो, लोगों दूर होया। होता होता 3 दिन पहला रामतार जी ने बताया कि मन तो पूरी गुणा बागे जाने गुरु जी हो रहे का गाँव को दौरो शुरू करो श्रवण, जब आप पहुंच गया 60-65 हजार पे। फिर गाँव का दौरा खत्म होता होता आप पहुंच गया 1.25 लाख पे, और जो वार्डा का दौरा शुरू हुआ आज थाली बीजेपी। मैं महाली को नहीं बोल रही भाई, मैं तो दो महीना पहले आया हूँ घर की बात है। मैं तो थारी सहायता करना आया हूँ, मैं तो थारी बीजेपी के सागे मारी सीएलसी को डब्बो जोड़े, मैं तो थारे क्यों जोड़ने आया हूँ, तारो क्यों खोड़ने को नहीं आया साहब, मैं तो क्यों जोड़ने आया तारो जना। आज के दिन आपने बीजेपी 1,30,35,000 वोटा पे है, और बायडो मेरी भान बेटी बैठी 4 दिन यदि नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने बीजेपी मानो होने तो 1,60,70,000 वोट आऊंगा 25 तारीख में, कागज पे लिख लिया चाहे। अब कोई व्यक्ति की बीजेपी है, यदि मेहरिया जी की बीजेपी है और बिंडा जी की बीजेपी है, जब भाई जी बात तो बीजेपी को नहीं, बीजेपी तो नरेंद्र मोदी की है, सीधी सी बात है। अरे यदि यार कोई को चलो ही बनना है तो बड़े को बनोना है, अरे सांकड़ी खानी है तो बड़े की खाओ यार, नरेंद्र मोदी खाओ ना, छोटी सांकड़ी क्यों खाओ? मन का लाडू ही करना ही, फीका ही क्यों करो? तो मारे गाँव का लोग सागर हो रहा नंदू भाई के बाके पल्ले पड़ गए बायडा तेरे सागर यहाँ तो माली पार्टी आ रहे है, जो कोई बीजेपी जुड़ा आदमी हो वो तो बोले पार्टी आ रहे है, कोई समाज के ना तो जुड़े हो वो बोले बात समाज को आदमी आ रहे है। तो बेस नाका हो गया, कोई 3-4 आदमी ही जका आखम का काडेड़ा ही कि केवरो प्लान भेजेड़ा ही, बी के अलावा गाड़ी में आदमी को नहीं है, तो नाम बता दो। तो अठे तो चुनाव है ही को नहीं, अठे तो बीजेपी है, अठे तो ई पाड़े में बीजेपी है।
और बी पाड़े में कांग्रेस तो केवल अटे मजा ले ताली बजाओ और चुनाव जीते, दुर्भाग्य की बात है। और एक बात सुन लो, अब कहते कोई भी गलती कर दी तो कांग्रेस को विधायक थार ले वोटा ने बायडो वोट मानेगो भी कोनी, वो तो कहते बढ़त में वोट दो हो थारे वोट को के वो किसी कोई एहसान को नहीं करो, थारा डोड़ से लड़ो आपस में। लेकिन अब फतेहपुर बदल रहा है, हवा बदल गई है, बयार चेंज हो गई है। अब बच्चे कहने लगे बच्चे कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा तो निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, इस फतेहपुर की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में हो, लेकिन इस कमल के निशान पे बटन दबाने की आग हर दिल में जलती रहनी चाहिए। जिसका तन बीजेपी, जिसका तन बीजेपी, मन बीजेपी, भाव बीजेपी, पूजा बीजेपी, सब कुछ बीजेपी, वो तो दोस्तों परेशान है। किस लिए? कि कुछ लोगों से व्यक्तिगत संबंध है, तो व्यक्तिगत संबंध है तो वो व्यक्ति भूल जाते हैं, अरे वो व्यक्तिगत संबंध हाकम से तो नहीं है, उस आदमी से क्यों है? क्योंकि वो आदमी बीजेपी का था, आपके संबंध का आधार बीजेपी थी। जब वो आदमी बीजेपी का नहीं हुआ तो संबंध कैसे रहे? जब वो बीजेपी को छोड़ सकते हैं तो आप उनको क्यों नहीं छोड़ सकते? मेरे समझ में नहीं आती। माँ क्या होती है? पार्टी माँ से बड़ी होती है। माँ बताओ माँ क्या होती है? मैं बताऊं माँ क्या होती है? मैं पैदा हुआ धरती में भाजपा के भाग्य उदय हुआ है, और मेरा नसीब मानता हूं नाथ जी की मेहर है, उसका निमित्त मुझे बनाया गया है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं साहब। बीजेपी का कमल का निशान मेरे पार्टियों के पदाधिकारियों ने मुझे ये जिम्मा दिया है, मेरे कंधों में जिम्मेदारी दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं उनको, आपके बलबूते कि 3 तारीख को खिला हुआ कमल उनको ले जाके देंगे हम लोग। दोस्तों, आप सब लोग मेरा साथ दें। हम यहाँ शिक्षा की बात करेंगे, हम यहाँ गेम्स की बात करेंगे। आपका शिक्षा का लेवल बताऊं क्या है? इतना बड़ा फतेहपुर शहर है, मुझे तो बताओ इस शहर में एक भी लड़का आईएएस बना हंसते? कोई एक बच्चा आईपीएस बना है, कोई बच्चा मजिस्ट्रेट बना है, कोई बच्चा आरएस बना है। रिजल्ट आया अभी आरएस का, मैंने पूछा रहे कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो कोई 1-2 नाम अभी मेरे पास आना शुरू हुए पूरी विधानसभा में। अरे जब हमारा बच्चा अफसर नहीं बनेगा, बड़ा आदमी नहीं बनेगा, भाई जी सुनो, ए नाली सड़क बिजली प्रगति को नहीं हुए, वो तो देश को डेवलपमेंट है। देश बढ़सी सो क्यों बढ़सी? डेवलपमेंट होता शिक्षा से। एक बताओ, मैं आज अटे खड़े हूँ, क्यों खड़े हूँ? पढ़ाऊँ तो खड़े हूँ। चलो छोड़ो, आप तो ए माइक बैठे हैं 55-50 साल आड़ा, 30 साल पहले थे थारे गांव का 2 घर याद करो। जका का टाबर पड़ गया वह तो आज कठाया गया, और जका टाबर नहीं पड़ा वह घर कटे खड़े हैं। थाना साफ साफ पड़ जी, तो आगे भी आई होनी 30 साल बाद है, आज के 20 साल बाद है। जका बच्चा पड़ जाएगा बा घर तो कट जाएगा। भाई जी पढ़ाई कला क्यों नहीं? फैक्ट्री अटह को नहीं थे तो भैया शहर में रो, खेती बहुत कम लोग शहर में हुए, खेती आपने है वह भी को नहीं, फैक्ट्री को लागे को नहीं, हर धंधो को निकल उसके बाद धंधा रिपेयर चाहे करोड़ों। पढ़ाई एक क्या कार्यक्रम है जो कद भी आलती पालती लगा बैठे, आपको भविष्य बदल सके। अरे जब एक नाव चलाने वाला हमारे देश का वो बिखरी जुल्फों वाला अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति पहुंच जाते पढ़ाई के बलबूते, तो कुछ भी हो सकता है। ताली बजाए उस फरिश्ते के लिए। दोस्तों, शिक्षा की चौपालें होंगी, हो सकता है इस भाषण मुझसे कोई बेटर देकर चला जाए, लेकिन चुनावों के बाद या शिक्षा चौपाल होंगी। इस आचार संहिता कुछ बातें बोल नहीं सकता मैं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिमाग में बन चुका मेरे 2 महीने में। जैसे 1 महीने पहले मेरा स्पीच कुछ और था, 1 महीने मेरा स्पीच यहाँ पे हो गया ना, वैसे मेरे दिमाग में शिक्षा का बन गया सॉफ्टवेयर कि मुझे मेरे फतेहपुर में मेरे बच्चों क्या करना है। रिजल्ट जैसे चुनाव हो जाएगा दिसंबर जनवरी के 2 महीने में एक बन जाएगा फॉर्मेट, और विश्वास दिला सकता हूं हम बहुत आगे निकलेंगे। तो दोस्तों, आप सबको कोई भी वोट को खराब किए बिना केवल और केवल फूल को वोट देना। अच्छा, कांग्रेस को तो वोट देना ही नहीं है अपने को, क्योंकि कांग्रेस तो अपना वोट मानती ही नहीं है। निर्दलीय को वोट खराब करना है, इसलिए आपके पास केवल और केवल आपकी अपनी बीजेपी, आपकी भाजपा ऑप्शन है। वोट देने हैं, वोट दिलाने हैं। एक बात और सुनो, भाण बेटी बैठी, आपने कोई भी घर में काम हुआ है, चाहे टाबर जन्मे, चाहे चूचक हुआ, चाहे घर को पायो लागे, आप गीत गाओ, मंगल गीत गाओ। 21 तारीख ने सूर्य मंडल में, सब सुन लो भाई, फतेहपुर विधानसभा जठे भी अपने भाण बैठे रहे, सन नुतो दोनों मेरी तरफ हूं।
आज मोदी जी आया झुंझुनू, मेरा सौभाग्य हो मैं भी मंच पे हो तो गीत गाने को, तो आपने शुभ काम गीत काम आपा। तो सूर्य मंडल में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो भाजपा है, बीका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ही मैं अपना गेस्ट हुआंगा। बाकी मिल गई परमिशन आज, शेड्यूल बड़ो टाइट रहा को, हाथ जोड़ी करी साहब को, एक बड़ो प्रोग्राम है। तो भाण बेटा सन आनो है। अब कई बायडा बोले जी चलो गीत तो भाण बेटी गासी, पर गीता में आदमी तो आ सके हैं। तो नड्डा जी को प्रोग्राम है, भाण बेटा ने भी आनो है और सन आनो है, एक बड़ो प्रोग्राम कर सया। आपनो सौभाग्य है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इस कस्बे में आ रहे हैं। तो सभी लोग 21 तारीख ने, 21 है ना, 21 तारीख ने 11 बजे सूर्य मंडल आनो है। 11 गीत गावांगा, शुरू करा पितरजी धन है ना, सब पहले पितर की पूजा भाना जाने, पितर जी को, गुगु जी को, पाबू जी को, बहनू जी को, भोमिया जी को, तेजा जी को, माता जी को, सका बुद्धगिरी बाबा को, नाथ जी को 11 गीत गा और जेपी नड्डा साहब को भाषण करवा और बढ़िया मूड 25 तारीख ने फिर अपना वोट देंगा और 3 तारीख ने अड़द जीत को जश्न मनावांगा और फतेहपुर में कमल खिलावांगा। इसलिए थाने सैन्य दिन बचे देखो भाईडो 19 तो गई आज, 20, 21, 22, 23, 24 दिन बचे 5। तो थोड़ा जाग लो, ये आप अगले 5 दिन मुझे दे दो, मेरा पूरा जीवन आपके लिए है, यही वादे के साथ में फतेहपुर आया। एक बात और सुनना, आपके मोहल्ले में जो भी कोई बड़ा मंदिर है, जिस मंदिर में जगह बैठने के लिए, एक मिनट सुन लो, 5 मिनट रुक जाओ भाई। जो भी कोई मंदिर है, युवा पीढ़ी को शाम को डेली 6 बजे, चुनाव तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डेली 6 बजे जाके मंदिर में आरती करके हनुमान चालीसा पढ़ना है। मैं कोई धार्मिक अनुवाद की बात नहीं कर रहा हूं। आप मंदिर में जाएंगे, मेरा पहला काम रहेगा कि ये मंदिर में जो आरती होती है मशीन से, ये सारी मशीन उठाऊंगा मैं। जब 4 आदमी पूजा ही को नहीं कर सके, आप मंदिर क्या बनाए? फिर अपना मंदिर में पूजा तो जाओ को नहीं, गाँव में मोहल्ले में फिर कहना काम हो मंदिर, हे बालाजी महाराज मेरे वो काम कर दे। बालाजी पलट कह दे बेटा तू आरती करने को नहीं आवे है। नड्डा साहब आ रहे ही और मैं थानी जो सिखाई कि 6 बजे आपने पढ़ो हनुमान चालीसो, तो शुरुआत आज ही कर दिया, पढ़ना हनुमान चालीसो। चलो हनुमान चालीसो पढ़ने पहले एक बात कह दूं, आओ आओ जरान भाई जाओ। फतेहपुर की जगह लोग मिलने टाइम लेता, बाऊ गाल सुनी केवल थारी सेवा के लिए, नहीं मन कटे जरूरत को नहीं साहब, केवल तारी सेवा के लिए आए लिए। नरसिंह जी भाई की बोले रे कन्हैया बात में भर दे तो मेरे सामान हो, तेरे चक्कर में मैं गाल सुननी पड़े, मन भी सुननी पड़े और तन भी सुननी पड़े। जहां नरसिंह जी बड़ा दुखी हुआ। नानी बाई आ बीजेपी है, मायरो वो वोट है, थे कृष्ण कन्हैया हो और सामने नरसिंह खड़े हो है जो को मायरे के अपील करे कि कृष्ण कन्हैया हूं। यदि थोड़ा बहुत भी दिमाग के साथ जुड़ है तो बात समझ। फिर सुन लिया, नानी बाई बीजेपी है, वो वोट थारो मायरो है, थे सारा कृष्ण कन्हैया हो, जगह मायरो भरनो है और थारे सामने नरसिंह थाने याद दिला रहे है कन्हैया आजा भाई। तो एक लाइन है 2 भजन की कि नरसीड़ो नरसीड़ो टेर लगाई रे, आजा रे घनश्याम नरसीड़ो टेर लगाई रे, आजा रे घनश्याम, आजा रे घनश्याम तू तो आजा रे घनश्याम, नरसीड़ो टेर लगाई रे, आजा रे घनश्याम। फिर एक बात की नरसिंह ने आपसे कह रहा हूं कि तू जो भात भरण नहीं आसी, तू जो वोट देन नहीं आसी, तू जो भात भरण नहीं आसी, आ नानी तो मर जासी रे, तू जो भात भरण नहीं आसी, आ नानी तो मर जासी रे, तेरी होशी जग में हंसाई रे, आजा रे घनश्याम। साहब का नरसिंह जी ने कि तू बात बढ़ नहीं आऊंगो, आ नानी तो मरेगी मरेगी, मैं मरूंगो, लेकिन कन्हैया बदनाम तू भी होंगो। दोस्तों यदि बीजेपी हारगी तो बुरा मेरा भी होना है,
बट बदनामी तारे सिर भी आओगी कृष्ण कन्हैया इले मायरो भर दिया 25 तारे सिर सी बात पड़ी है उसके। एक ही लाइन कहूंगा, उस बीजेपी के हो जाओ जो मोदी जी की है, कमल की है। फतेहपुर बीजेपी को नहीं, ए मालिक को नहीं, मालिक तो या तो कमल है या नरेंद्र मोदी है, भी बीजेपी बन जाओ। अब मैं हनुमान चालीसा कर लिया और शाम को 6 बजे रोज करनो है पूरी अगले 2-3 महीना में यदि हर गांव के मंदिर में हनुमान चालीसा बच्चा कर रहे हैं और आरती खुद झालर संघ नगारा बजा रहे हैं, जना मान चला कि फतेहपुर में अब मौसम है बदल गयो है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरनउ रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय है भरत संभाय, सहस वदन तुम रो यश गावे। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद शाह साच निकट नहीं आवे, महावीर जब नासे रोग हरे सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो, राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि और देवता चित्त नहीं धरही। हनुमत से ही सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा। जो सुमरे हनुमत बल भी, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान हो ये सिद्धि साखी गो। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।